Hello students, today we are again here with another topic of constitutional law, and today we'll be discussing uh, rights related to religion which are available from Article 25 to Article 28, freedom of religion. So our constitution makers were of the view that we have multiple religious culture since a very long time. Therefore स्टेट किसी एक रिलीजन के लिए पर्टिकुलर रिलीजन के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट या ना करे रिस्ट्रेन ना करे इट मीन्स दैट स्टेट शुड रिमेन न्यूट्रल फॉर ऑल दी रिलीजन्स एंड इसी तरीके से हमारे कंट्री में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट लिया गया बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन थे और अब स्टेट के लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल कि वो किस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करे राइट तो इसीलिए हमने सारे रिलीजन के लिए हमारा स्टेट जो है वो न्यूट्रल है और इसी तरीके से हमारे देश में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट so that means it is the personal liberty of an individual to have faith or not to have faith in any particular religion. Now the question was that will state interfere in this matter? So the answer to the question was no. State can intervene when the practice of religion contravenes public order, morality, health and the objective of the state. Otherwise, state किसी के फेथ में इंटरवीन नहीं करेगा जब तक वो पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं चले अगर उसको लगता है कि वो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट है ये पब्लिक ऑर्डर हो गया ये मोरालिटी हो गया हेल्थ वेलफेयर ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट है तभी जो हमारा स्टेट है वो इंटरवीन करेगा क्लियर Okay, now when we are talking about right to freedom of religion, we have 4 articles in it. Article 25 deals with freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. 26 talks about freedom to manage religious affairs. 27 talks about freedom from taxation for promotion of a religion. 28 attending religious instructions. Moving on to the first article, which is your article 25. Okay, जब हम article 25 की बात कर रहे हैं, we are talking about freedom and conscience and freedom profession, practice and propagation of religion. तो हम 25 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. One is your freedom of conscience, the other one is your religion, which is further divided as profess, practice and propagation. ठीक है? Propagation का मतलब होता है उसको फैलाना. प्रैक्टिस का मतलब होता है जो आप फॉलो कर रहे हैं प्रोफेस करना कि वो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिलीजन को रिप्रेजेंट करती हैं जैसे कि किरपान होती है सिखों के पास ठीक है कंसाइंस का क्या मतलब होता है अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ठीक है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है कि आपकी अपनी फ्रीडम है इनर फ्रीडम है आपके पास कि आप मोल्ड कर सके अपना रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर इन वॉट एवर वे ही डिजायर्स आप जिसको भी मानना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है आप उसको माने दैट इज वॉट योर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मीन्स देन वी हैव रिलीजन रिलीजन को हमने बताया प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट प्रोफेस का क्या मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली आप खुद के रिलीजियस बिलीफ को ओपनली और फ्रीली एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सिक्स आर अलाउड टू वियर एंड कैरी किरपान्स सिखों को किरपान पहनने का वो राइट है उनको फ्रीडम है क्यों है बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर religion, right? Then we have practice, performance of religious worship, rituals, ceremonies and exhibition of beliefs and ideas. आपने देखा है आप गुरुद्वारे में जाते हैं आप मंदिर में जाते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं आप नीचे बैठ के मत्था टेकते हैं है ना आप नीचे बैठ के बो डाउन करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने so what is that is a practice which is being followed in a particular religion right then we have propagating one's religion belief and tenets to others and not merely to followers of one particular religion that means अब जैसे हिंदुइज्म में हमें पता है रामायण है ना जैसे राम जी की पूजा करते हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसके बारे में प्रोपोगेट कैसे किया जा रहा है प्रोपोगेट होता है हमारे पास रामायण के ऊपर इतने सारे हमारे पास मूवीज है राइट हमारे पास सीरीज है हनुमान जी के बारे में है सीता जी के बारे में है राम जी के बारे में सो व्हाट इज दैट ऐसे ही हमारे पास और डिफरेंट गॉड्स के ऊपर भी है व्हाट इज ऑल दिस इज प्रोपोगेटिंग
वंस रिलीजन, मतलब आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, सिर्फ उनके पास नहीं जिनको फेथ है, पर दूसरों के पास, राइट। देन फर्दर वी हैव, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये आपका एक एब्सोल्यूट राइट है। इसके अंदर आपका स्टेट किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज वो आपका राइट है। आपका इनर कॉन्शियस आपको बता रहा है कि आपको किस रिलीजन को फॉलो करना है, ठीक है। वेराज जब हम रिलीजन की प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट की बात करते हैं, ये राइट सब्जेक्ट करते हैं टू पब्लिक ऑर्डर, मतलब ये पब्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, मोरालिटी के साथ होना चाहिए, हेल्थ और दूसरी प्रोविजन जो भी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स हैं उसके फेवर में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट्स ऑल पर्सन्स, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ये जो आपका आर्टिकल है ये सबको प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो सिटीजन है या वो नॉन सिटीजन है। अब क्वेश्चन उठता है, इज स्टेट परमिटेड टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 25? So the answer to the question is yes. State can make laws only when it comes to the part B of this particular thing, मतलब provide for social welfare and reforms or throw upon Hindu religion, include Sikh, Jain and Buddhism, institutions of public character to all classes and sections of Hindus. इसका मतलब है state can validate, make a law throwing open a Jain temple to all the Hindus. सारे हिंदूज के लिए जैन टेम्पल को ओपन कर सकता है, सारे सिख्स के लिए कर सकते हैं, सारे बुद्धिस्ट के लिए जैन टेम्पल को ओपन कर सकते हैं, ऐसे लॉ स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। जहां तक हमारी बात है, रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी। अगेन, अगर कोई सेकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करना है, फॉर एग्जांपल किसी मंदिर की मैनेजमेंट को देखना है, उसकी सेकुलर एक्टिविटी को देखना है, उसको रेगुलेट और उसको रोकने के लिए स्टेट लॉज बन सकते हैं। तो the answer to the question is yes, state is permitted to make laws related to, ये दो कैटेगरीज हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, right? Now let's go through the bare reading of this article. Article 25, freedom of conscience and free possession, practice and propagation of religion, subject to public order, morality and health, and to the other provision of this part. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ भी ऑपरेटिंग लॉ को हार्म नहीं करेगा या फिर स्टेट को रोकेगा नहीं कोई भी लॉ बनाने से। किस रिलेटेड लॉ बनाने से नहीं रोकेगा? रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज दैट मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of public character to all classes and sections of Hindu, ठीक है। इसी से रिलेटेड वी हैव अ केस, नेशनल एंथम केस भी बोलते हैं इसको। द नेम ऑफ द केस इज बिजॉय Emmanuel versus State of Kerala, ठीक है। Few children belonging to a sect worshipped जेहोवा, ठीक है। ये कोई सेक्ट होगा, वो जेहोवा को वर्शिप करते थे, ये उनके गॉड थे। उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया नेशनल एंथम गाने से, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता नेशनल एंथम गाने, अलाउ नहीं करता। तो वो रिस्पेक्टफुली खड़े होते थे नेशनल एंथम में, लेकिन वो बोलते नहीं थे, दे यूज्ड टू कीप क्वाइट। हेडमास्टर ऑफ द स्कूल एक्सपेल देम, उन बच्चों को नेशनल एंथम ना बोलने के लिए एक्सपेल कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि उन बच्चों को एक्सपेल करना इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 25 वेयर दे हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। क्लियर? नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड योर आर्टिकल 25। आई होप आर्टिकल 25 सबको क्लियर है। आर्टिकल 25 गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब हम चलते हैं आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस और देयर सेक्शंस, ठीक है। अब आर्टिकल हमारा 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 बोलता है कि हमारे कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं जिनके कुछ बिलीव्स हैं, ठीक है। ये जो डिनोमिनेशन है, ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोग हैं, ये एक साथ आएंगे और एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं,
ठीक है। और वो इंस्टीट्यूशन ओन और एक्वायर कर सकता है किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को जो कि एडमिनिस्टर करेंगे इस इंस्टीट्यूट। आई होप आपको समझ आया हो, बाकी जब हम इसकी बेयर लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेट्स गो थ्रू द बेयर लैंग्वेज। To establish and maintain freedom to maintain religious affairs subject to public order, morality, and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. मतलब वो कोई भी denomination institute को maintain कर सकती है religious और charitable purpose के लिए, to maintain its own affairs in matter of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with law. SP Mittal versus Union of India, the Supreme Court laid down 3 conditions that need to be fulfilled by the religious denomination. अब वो 3 conditions कौन सी है? पहली condition है कि collectively आएंगे individuals जिनका common faith होगा, ठीक है, उनकी एक common organization होगी, उनका जो designation होगा वो एक different नाम से होगा। अब examples of denomination क्या है? Shaivism, Shaktivism, ठीक है, फिर वैष्णविज्म इन हिंदुइज्म, शिया एंड सुन्नीज इन इस्लाम, ठीक है। तो ये सारे डिनोमिनेशंस के नाम हैं। देन वी हैव आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। यस बच्चा, तो आर्टिकल 27 के अंदर आप टैक्स दे सकते हैं, स्पेंड करेंगे प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन पे। मतलब आपको टैक्स, वैसे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए हम कुछ करेंगे। अब ये आइए हम आगे इसकी बेयर लैंग्वेज से समझते हैं, ठीक है। ओके, आप पहले ये 28 आर्टिकल देख लो। आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट distinguishes 4 types of educational institutions. Freedom from attending religious instructions. Wholly owned by the state, जिसमें religious instructions are completely prohibited. Administered by the state but established under any trust endorsement, तो religious instructions जो हैं वो permitted होंगी. Organized by the state, receiving aid from the state, तो religious instructions are permitted on a voluntary basis. या अगर पूरा state own कर रहा है institute को तो बिल्कुल ही prohibition है। अगर आपका ट्रस्ट ओन कर रहा है लेकिन जो स्टेट है एडमिनिस्टर कर रहा है तो अलाउड होंगे, ठीक है। आगे रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द स्टेट, रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, सो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड ऑन दी वॉलंटरी बेसिस पे आप उसको करेंगे, ठीक है। तो आइए लेट्स जस्ट गो थ्रू द बेयर रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन आल्सो। Freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any tax, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expense for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. देखो आप कहीं पे जाते हो, अगर वहाँ पे कोई फीस लग रही है तो आप वो फीस तो पे करेंगे, लेकिन आप उसके प्रमोशन के लिए, किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वो आप पे नहीं करेंगे। 27 आर्टिकल के अंदर आपके पास फ्रीडम है नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ सच टैक्स, ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at religious instructions or religious worship in certain education institutions. कोई भी religious instruction प्रोवाइड नहीं की जाएगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि पूरी तरीके से स्टेट फंडेड है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर किया जा रहा है स्टेट द्वारा बट उसको इस्टेब्लिश किया गया है किसी ट्रस्ट या एंडोर्समेंट ने जिसको रिक्वायर है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट करे, तो वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। आगे वो कहता है कि कोई भी पर्सन जो अटेंड कर रहा है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है या स्टेट एड प्रोवाइड कर रहा है या फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उस केस में इट इज़ कम्प्लीटली वॉलेंटरीली द डिस्क्रिशन कि वो अपने वो इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आई जस्ट रीड दिस लास्ट क्लॉज फॉर यू। No person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction
that may be imparted in such institution, or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto, unless such person, if such person is a minor, his guardian has given consent. मतलब वो तब तक उस इंस्टीट्यूट का कोई भी चीज को फॉलो नहीं करेगा जब तक अगर तो बच्चा माइनर है तो गार्डियन उसका कंसेंट नहीं देता। ठीक है बेटा, that is all for today. That was all about your freedom of right of religion. I hope the video is clear to you, right? So that's all for today. Question आता है इससे related तो बेटा चारों के चारों लिख के आना। Majority of the question जो आते हैं that comes from article 25, ठीक है, जिसके अंदर हमने conscience and profess and propagation वाला concept देखा है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू जस्ट गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट वंस। बाकी इससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं वो आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे, बिकॉज दे वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो हमने सिर्फ एक ही नेशनल एंथम केस डिस्कस किया है, उसके अलावा there were no such landmark cases in this, right? So that's all for today. Thank you for watching the video.